फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 35 मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें हमने देखा था जेनेटिक्स, हेरिडिटी, जेनेटिक्स की डेफिनेशंस और मेंडल्स की लाइफ हिस्ट्री। आज हम जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे जो कि हमारे जेनेटिक्स में यूज में ली जाती है। सबसे पहले आता है फैक्टर। फैक्टर कोई नया वर्ड नहीं है। पहले टाइम में क्या था कि जब जीन का वर्ड का डेफिनेशन नहीं आई थी, जीन डेवलप नहीं हुआ था, उस समय मेंडल्स ने, बैटसन ने, इन्होंने जीन को ही फैक्टर नेम दिया था। कोई स्पेशल नेम नहीं था। जीन क्या होता है? देखो, जीन क्या होता है कि जैसे डीएनए है अपना, डीएनए में क्या होता है कि एक कैरेक्टर का एक फिक्स लोकस होता है। लोकस मतलब कि एक जैसे अपने डीएनए है, डीएनए में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर एक फिक्स जगह पे होता है, उसको अपन क्या करते हैं? जीन। फिर आता है एलिल्स। एलिल्स में क्या होता है कि हर कैरेक्टर अपने क्या होता है एक अनोदर कैरेक्टर के साथ में, अपना अपोजिट कैरेक्टर के साथ में। जैसे अपन ने 10th क्लास में देखा था प्लांट की लंबाई कैपिटल टी और द्वार्फ का स्मॉल टी, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? एक दूसरे के एलिल्स। दोनों ही क्या हैं? लंबाई के कैरेक्टर्स हैं। एक टोटल टॉल, एक टोटल द्वार्फ। ये एक दूसरे के क्या हो गए? एलिल्स। देन जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है कि किसी भी एनिमल के जीन लेवल पर क्या हो कैरेक्टर डिफाइन किए जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? जीनोटाइप। जैसे कि कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों आपस में क्या होंगे? अगर अपन बाहर से देखें इनके कैरेक्टर दोनों ही क्या होंगे? टॉल होंगे, लेकिन दोनों आपस में क्या है? जीन लेवल पर डिफरेंट है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। देन फिनोटाइप। फिनोटाइप वो कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हम बाहर से देखकर डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे किसी भी का फ्लावर का कलर, फ्लावर की पोजीशन, हाइट, कलर या फिर अपने फ्रूट का कलर, ये सब क्या होते हैं? फिनोटाइप में आते हैं। नेक्स्ट है अपना होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या होते हैं? जहां पर जब दो एलिल अपन लिखते हैं, गैमेट्स फ्यूजन होते हैं, उस समय अगर दोनों सेम है, कैपिटल टी और कैपिटल टी, तो क्या कहलाता है आपका? होमोजाइगस। अगर दोनों डिफरेंट हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये क्या कहलाएगा आपका? हेटेरोजाइगस। अगर यहां पर देखें स्मॉल टी, तो ये भी क्या हो गया? होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस, देन ये हेटेरोजाइगस। अब आता है अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब अपन देखते हैं कि किसी भी क्रॉस करवाते समय हम एक कैरेक्टर लेते हैं, जैसे हमने प्लांट की लंबाई ले ली, या फिर फ्लावर का कलर ले लिया, पॉड का कलर ले लिया, पॉड की पोजीशन ले ली, पॉड की शेप ले ली, या फिर फ्रूट का पोजीशन ले ली, ये सब क्या होते हैं? अपने एक कलर हो जाता है, एक कैरेक्टर होगा, तो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर जैसे अपन ने लिया था प्लांट की लंबाई, अपन ने लिया था टॉलनेस। अगर अपन ने डाईहाइब्रिड क्रॉस जहां पर अपन ने लिया दो, अगर अपन देखते हैं शीड है, शीड का शेप हो गई, राउंड हो गया, एंड उसका कलर येलो, तो ये अपन ने दो कलर एक साथ, दो कैरेक्टर एक साथ में लिए, तो ये क्या हो गए? आपका डाईहाइब्रिड क्रॉस। देन मोनोहाइब्रिड क्रॉस केवल एक कैरेक्टर लेंगे। डाईहाइब्रिड क्रॉस जहां पर अपन एक साथ में दो कैरेक्टर लेते हैं। इसके साथ साथ में अपन पॉलीहाइब्रिड भी कर सकते हैं, ट्राईहाइब्रिड भी कर सकते हैं, जहां पर अपने दो या दो से ज्यादा भी कैरेक्टर एक साथ में लिए जा सकते हैं। अगर अपन 3 कैरेक्टर ले लें यहां पर, तो उनके क्या हो जाएंगे? ट्राईहाइब्रिड क्रॉस। और देन अगर 3 से ज्यादा लेते हैं तो पॉलीहाइब्रिड क्रॉस। अब नेक्स्ट है अपना हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का एक डेफिनेशन तो अपन नहीं कहेंगे, लेकिन इसको क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन का मीन होता है कि जब दो डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स मर्ज होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स, जैसे अपन ने लिया था
मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर एक पेरेंट लिया था टोटल टी, मतलब कि टोटल टॉल था, वो लंबा था, और दूसरा लिया था अपन ने प्योर ड्वार्फ। ये क्या था? अपना प्योर कैरेक्टर था। तो ये एक कैरेक्टर हो गया, ये एक कैरेक्टर हो गया। जब अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल्स के डोमिनेंस लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर क्रॉस करवाया था तो F1 जनरेशन में क्या था? अपना कैपिटल टी स्मॉल टी आया था। तो देखो, जब अपने कैपिटल टी वाला एक कैरेक्टर हो गया टोटल ड्वार्फ, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, एंड देन दूसरा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर अपना ड्वार्फ। तो ये जब दोनों मिले, फ्यूज हुआ, फ्यूजन में क्या हुआ? अपने कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो देखो, अपना आधा कैरेक्टर किधर से आ रहा है? एक तरफ से टोटल टॉल वाला, सेकंड कैरेक्टर है अपना टोटल स्मॉल वाला। तो ये दोनों के दोनों जब मिल रहे हैं तो ये क्या कर रहा है? अपना हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड होता है इनको। हाइब्रिड कैरेक्टर मतलब जब दो अलग अलग स्पीसीज के या दो अलग अलग प्लांट के कैरेक्टर्स फ्यूज किए जाते हैं, वो क्या कहलाएगा? अपना हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है अपना टेस्ट क्रॉस। देखो, जब अपने एक प्लांट पेरेंट जनरेशन है अपनी, ये पेरेंट जनरेशन है जो कि अपने टोटल टॉल लिया, टोटल स्मॉल लिया। अब अपने जब F1 जनरेशन होगा, F1 जनरेशन में क्या होगा? टी स्मॉल टी। अगर अपन नेक्स्ट इसके बाद में F1 जनरेशन को अपने पेरेंट के रिसेसिव कैरेक्टर के साथ में क्रॉस करवाया जाए तो वो क्या कहलाएगा? टेस्ट क्रॉस। जब अपन F1 जनरेशन को अपने उसी पेरेंट्स के रिसेसिव पेरेंट के साथ में क्रॉस करवाया जाए तो वो क्या कहलाएगा? टेस्ट क्रॉस। देन बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में क्या होगा? अपने किसी भी पेरेंट के साथ में, चाहे वो रिसेसिव हो चाहे डोमिनेंट हो, इन दोनों में से किसी के साथ भी अगर अपन क्रॉस करवाते हैं तो वो क्या कहलाएगा? अपना बैक क्रॉस। अब देखो, टेस्ट क्रॉस में अपन ने रिसेसिव के साथ भी करवाया था और बैक क्रॉस में अपन रिसेसिव के साथ भी करवा रहे हैं। तो देखो, टेस्ट क्रॉस एक टाइप का क्या है? बैक क्रॉस। लेकिन बैक क्रॉस कभी भी टेस्ट क्रॉस नहीं हो सकता। ठीक है?